दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन सब पर्सनालिटीज़ में क्या चीज़ कॉमन है? ऑफ कोर्स ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बट बॉलीवुड के अलावा भी इन सब पर्सनालिटीज़ में जो एक चीज़ कॉमन है वो है प्लास्टिक सर्जरी। काफ़ी लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक मॉडर्न साइंस है और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ से अंग्रेज़ों के द्वारा इंडिया में आई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना ये मॉडर्न साइंस है और ना ही विदेशों से आई है। इन सभी सर्जरीज़ की इन्वेंशन करीब 2600 साल पहले इंडिया में ही हुई थी और इनको इन्वेंट करने वाले वैद्य का नाम था महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत वर्ल्ड के पहले प्लास्टिक सर्जन थे और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के अलावा इन्होंने कैटरैक्ट, पथरी, कटे हुए अंगों को जोड़ना, सिजेरियन डिलीवरी जैसे 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स का भी आविष्कार किया। लेकिन इसके बावजूद वो गुमनामी के अंधेरे में क्यों खो गए? क्यों उनको अपने ही कुल से निकाल दिया गया? क्यों आज भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स में उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता? आइए जानते हैं महर्षि सुश्रुत और उनके मेडिकल साइंस से जुड़े आविष्कारों की कहानी आज के इस वीडियो में। Sushruta and his group were doing operations 2000 years ago that were absolutely stunning. Operating in modern state-of-the-art theatres, it is sometimes very easy to forget the origins of our craft. The inherent brilliance of people like Sushrut and many more is often confined to textbooks which are easily forgotten. दोस्तों, माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत का जन्म 7th सेंचुरी या 6th सेंचुरी BC के अराउंड यानी वैदिक पीरियड में हुआ था। इनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन इतना पता चलता है कि ये काशी यानी मॉडर्न डे वाराणसी के रीजन में गंगा के किनारे अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि महर्षि सुश्रुत ऋषि विश्वामित्र के बेटे थे, हालांकि ज़्यादातर स्कॉलर्स इस बात को नहीं मानते। महर्षि ने मेडिसिन की नॉलेज काशी के राजा काशीराज दिवोदास से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि काशीराज को ये ज्ञान खुद देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने दिया था। इस तरह महर्षि सुश्रुत एक वैद्य बन गए और युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। युद्ध में अक्सर सैनिकों की बॉडी पार्ट्स कट जाते थे। इन्हें फिर से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने शल्य क्रिया यानी सर्जरी में मास्टरी की। एक्चुअली उस समय गंगा में जो डेड बॉडीज बहती थी उनमें सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, तो सुश्रुत उनकी बॉडी को निकाल कर उस पर प्रैक्टिस किया करते थे। वो गंगा के किनारे बैठकर ये सब करते थे, इसलिए उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता था। इनफैक्ट इसकी वजह से उनको अपने कुल से भी निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। महर्षि सुश्रुत की स्पेशलिटी थी राइनोप्लास्टी यानी कि नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें माथे की स्किन को नाक के रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। उस समय पनिशमेंट के नाम पर लोगों की नाक काट दी जाती थी। ऐसे में नोज़ की सर्जरी हो पाना इन लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं था, जिससे इनकी इज्जत और सम्मान वापस मिल जाता था। राइनोप्लास्टी के अलावा कैटरैक्ट सर्जरी जैसे जटिल प्रोसीजर्स को भी सुश्रुत ने मास्टर कर लिया था, और वो भी बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के। मतलब ज़रा सोच कर देखिए कि 2600 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी होती होगी, क्या फैसिलिटीज़ होती होंगी, क्या उपकरण और क्या ही औजार होते होंगे। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने करीब 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया, जिनमें से कुछ तो आज भी यूज़ होते हैं, जैसे कि स्कैल्पल, नीडल्स, लेंसेट वगैरह। उनकी पॉपुलैरिटी सुनकर दूर दूर से स्टूडेंट्स उनसे एजुकेशन लेने भी आते थे। उनके स्टूडेंट्स को सौशुतास बोला जाता था। इन स्टूडेंट्स को 6 साल स्टडी करनी पड़ती थी, जिसके बाद सुश्रुत उन्हें वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स पर सर्जिकल प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस कराते थे, जिनसे इन्हें इंसीजन की लेंथ और डेप्थ का पूरा आइडिया हो जाए। उसके बाद ही वो उन्हें खुद से सर्जरी करना अलाउ करते थे। ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए सुश्रुत डेड बॉडी को पानी में डाल देते थे और धीरे धीरे उसका डीकम्पोजिशन होने पर उसकी स्टडी किया करते थे। इस तरह से वो ह्यूमन बॉडी की सभी अंगों, हड्डियों और रक्त कोशिकाओं के बारे में जान पाए थे। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता था। पेशेंट को सर्जरी से पहले बड़ी मात्रा में वाइन कंज्यूम करने को कहा जाता था, जिससे उनकी बॉडी के सेंसेस कमज़ोर हो जाते थे। उसके बाद ही उनकी सर्जरी शुरू की जाती थी। महर्षि सुश्रुत ने अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करते करते जो भी सीखा वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के 27 वॉल्यूम लिख डाले। उनके इसी डॉक्यूमेंटेशन को सुश्रुत संहिता पुस्तक के नाम से जाना जाता है। इस बुक में 300 से भी ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 1120 तरह की बीमारियां और उनके इलाज का विवरण मिलता है। 600 BC के अराउंड संस्कृत में लिखी गई सुश्रुत संहिता को फिजिशियंस के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह लिखा गया था।
ये बुक आयुर्वेद की 3 मेन बुक्स का भी हिस्सा है और ये अथर्ववेद का भी एक पार्ट है। कहा जाता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी के सभी बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे प्लानिंग, डिसीजन, हेमेस्टेसिस और परफेक्शन को भी डिटेल में लिखा गया है। 880 बीसी के अराउंड कैलिफ मंसूर ने सुश्रुत संहिता का अरेबिक में ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम था किताब शाह अल हिंदी या किताब ई सुश्रुत, और इस तरह इसकी नॉलेज अरबी देशों तक पहुंच जाती है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डॉक्टर फ्रांसिस्को हेसलर ने सुश्रुत संहिता को लैटिन में और मैक्स म्यूलर ने जर्मन में ट्रांसलेट किया। इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार पहचान मिली। 1907 में कोलकाता के कविराज कुंजलाल ने सुश्रुत संहिता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, लेकिन इस ट्रांसलेशन को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में जब एक बार फिर दुनिया का ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया, तब लोगों को महर्षि सुश्रुत और उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी मिली। पाम लीफ पर लिखी गई सुश्रुत संहिता की एक स्क्रिप्ट आज यूएस के लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में भी रखी हुई है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने महर्षि सुश्रुत का एक स्टैचू अपने कैंपस में बनवाया। महर्षि सुश्रुत के मेडिकल साइंस में दिए गए कंट्रीब्यूशन से प्रभावित होकर अमेरिकन सर्जन डॉक्टर एलन विपुल ने कहा कि सुश्रुत मस्ट बी कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द प्री मेडिवल पीरियड। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत ने इंडियन मेडिकल नॉलेज को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां उस समय दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। आज उन्हीं की वजह से 600 बीसी का वो समय गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की इनोवेशन मानते हैं, लेकिन महर्षि ने इन्हें हजारों साल पहले ही सुश्रुत संहिता में लिख दिया था। ऐसे महान शल्य चिकित्सक और महर्षि को जव्वी थॉट की तरफ से कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए सुपर डुपर नॉलेज वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।